हेलो एवरीवन। सो जो अर्ली बोर्ड का लाइव मॉक था 5 अप्रैल वाला, आज उसका जो इंग्लिश पोर्शन था, इंग्लिश पोर्शन का हम सोल्यूशन देखेंगे। क्योंकि अर्ली बोर्ड पे वो मतलब अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है तो सोल्यूशन नहीं मिलता ना। खैर, इंग्लिश का सोल्यूशन हम कराने का पूरा ट्राई करेंगे एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू ऐड सम वैल्यू। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे पूछा क्या है, पहले तो ये देख लिया करो कि पूछा क्या है हमसे, है ना। तो यहाँ पे हमसे OWS पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब पढ़ेंगे, अ फेमस पर्सन स्पेशली इन इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन देखेंगे हम, जो ऑप्शन इसका सही है उसको लगा देंगे, बस इतना ही करना था बिकॉज आसान सा क्वेश्चन था। वेल, हम चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अ फेमस पर्सन स्पेशली इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल है, सेलिब्रिटी बोलते हैं उसको। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट क्या होता है? अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू कीप इंस्पेक्ट एंड एनालाइज फाइनेंशियल अकाउंट्स, जो कि जैसे कि अकाउंटेंट की जॉब CGL के थ्रू भी मिलती है ना, तो वही। और प्लानर क्या होता है? पर्सन हु मेक्स प्लान्स, प्लानर हो गया। इंथुसिस्ट क्या है? अ पर्सन हु इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी और सब्जेक्ट, है ना। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर था, दैट्स इट। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दिस रोट एन अनऑफिशियल लाइफ स्टोरी ऑफ द आर्टिस्ट। देखो हमसे पूछा क्या है? OWS पूछा है लाइफ स्टोरी का। लाइफ स्टोरी को हम क्या बोलते हैं वन वर्ड में, है ना। तो वो हो जाता है बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जो हम खुद से लिखते हैं। देखो यहाँ पे ना रूट वर्ड है ग्राफ। ग्राफ का मतलब ही होता है लिखना। तो बायोग्राफी मतलब कि लाइफ के बारे में लिखना। बायो मतलब, बायो क्या होता है? बायो मतलब लाइफ, है ना। तो लाइफ स्टोरी लिखना है इस बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का क्या हो गया? ऑटो मतलब खुद लिखना। खुद, जब इंसान खुद अपनी लाइफ स्टोरी लिखता है तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोग्राफ समझते होगे लोग, पीछे पड़े रहते हैं ऑटोग्राफ्स के लिए, सेलिब्रिटीज़ लोगों के। और ओमनी बस, ये शायद तुम्हारे लिए नया हो, मैं इसको ज़रा से रूट वर्ड से समझाती हूँ। तो देखो, ओमनी जो होता है, ओमनी, ओमनी का मतलब होता है सारा, सब कुछ। तो ओमनी बस का मतलब होता है एग्जैक्टली कि जो वर्ग कलेक्शन होता है ना किसी अथर का, उसको बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बुक कंटेनिंग ऑल द पब्लिश्ड वर्क ऑफ एन अथर, उसको बोलते हैं ओमनी बस, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक PPT लगा रखी है आगे, ये बुक, तो ये जेम्स एलन की बुक है, बी योर ओन सनशाइन। मैंने इंग्लिश स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में इसको शेयर भी किया था, बी योर ओन सनशाइन के बारे में। तो ये बुक क्या है? ये 4 बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है। जेम्स एलन की 4 बुक्स का कलेक्शन। देखो ऐसा नहीं कि सारे वर्क्स का कलेक्शन ही हो, ऐसे भी लैंग्वेज दे सकता है क्वेश्चन कि बुक्स कंटेनिंग सम पब्लिश्ड वर्क ऑफ एन अथर, ठीक है। तो कुछ वर्क या फिर सारा वर्क का जो कलेक्शन होता है वो जिस बुक में कंटेन होता है उसको बोलते हैं ओमनिबस। जिसका एग्जांपल है ये, है ना। चार जो वर्क्स हैं, यहाँ पे लिख भी रखा है इन्होंने कि कलेक्शन ऑफ 4 वर्क्स। तो ये क्या है? ये ओमनिबस है जेम्स एलन का, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्लोज टेस्ट। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि क्लोज टेस्ट को ना लास्ट में अटैम्प्ट करो, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सारे कर डालो, क्लोज टेस्ट को लास्ट में अटैम्प्ट करो। मैं भी लास्ट में अटैम्प्ट करूँगी आके, ठीक है, ये सारे आंसर वगैरह जो भी हैं। फिर अगला है, लेकिन मैं भूल जाऊँ शायद खैर, मैं अभी अटैम्प्ट करूँगी, बट ये लास्ट में अटैम्प्ट करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो अगर आप बिगनर वगैरह हो तो लास्ट में अटैम्प्ट करिएगा। बाकी रिपीटर तो कर सकते हो, बट लास्ट में ज़्यादा सही रहता है। और लास्ट में अटैम्प्ट करो तो मतलब जितना टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ करो। जैसे कि 2-3 बार पढ़ लिया क्लोज टेस्ट, क्योंकि जितने अच्छे से पढ़ोगे, जितनी अच्छी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होगी ना, उतना अच्छे तरीके से तुम सॉल्व कर पाओगे। बिकॉज इसमें ना इंट्यूशन ही मैटर करता है, सच बता रही हूँ। और थोड़ा वोकैब वगैरह तो मजबूत होनी ही चाहिए, वरना क्या ही कर पाओगे, है ना। तो मैं क्लोज टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करती हूँ? क्लोज टेस्ट की मेरी अप्रोच क्या रहती है? पूरा पैराग्राफ पहले तो हमें पढ़ना है, ठीक है। पूरा पैराग्राफ हमने A to Z तक पूरा पढ़ा, एंड हर एक ऑप्शन पे खुद से ट्राई करना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। अच्छा, इतना तो देख ही सकते हो ना कि पॉजिटिव मीनिंग आएगा या निगेटिव मीनिंग आएगा। ये चीज़ें ना हमें ऑप्शन एलिमिनेट करने में बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है। तो खुद से पढ़ो क्लोज टेस्ट को, एंड पेपर पे लिखने का कोशिश करो कि यार यहाँ पे क्या वर्ड आ सकता है। तुम ये सोचो ना कि तुम्हारे आगे ऑप्शन है ही नहीं, खुद से तुम्हें कुछ ना कुछ में फिट करना है। सो अगर ऐसा करोगे तो अपनी बुद्धि ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे, एंड वो उसके बारे में जो तुमने खुद से लिख लिया कि यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड हो सकता है, फिर ऑप्शन देखो चारों, वैसा जो वर्ड दिख जाए वही आंसर हो जाएगा। मैं इसको अटेम्प्ट करके दिखाती हूँ, हालांकि ये इजी था थोड़ा सा क्लोज टेस्ट। ट्राई करते हैं। सो गार्डनिंग ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड हेल्थ एडवांटेजेस। तो जो गार्डनिंग है ना, वो कई सारे हेल्थ एडवांटेजेस दे रही है, हमें पता चला कुछ पॉजिटिव से चल रहा है, ठीक है। फिर इट नर्चर्स अवर हार्ट्स एंड डैश द इम्यून सिस्टम वाइल सेफ गार्डिंग ब्रेन हेल्थ। तो अगर हमारे हार्ट को नर्चर कर रही है तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी कुछ पॉजिटिव सा ही तो होगा ना। इट नर्चर्स अवर हार्ट्स एंड डैश द इम्यून सिस्टम वाइल सेफ गार्डिंग ब्रेन हेल्थ। तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव सा ही कुछ मीनिंग होगा, या फिर उसका बूस्ट करता हो हमारे इम्यून सिस्टम को, है ना, या फिर कुछ इंप्रूव करता हो हमारे इम्यून सिस्टम को, कुछ ऐसा सा वर्ड होगा, ठीक है। फिर आगे दे रखा है कि नोटेबली इट सर्व्स एज अ पोटेंट मूड इनहेंसर फोस्टरिंग मेंटल वेलबींग बाय एलिवेटिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव सी बात हो रही है कि हाँ भाई, इट्स सर्व ऐसा पोटेंट मूड इन्हेंसर है, फोस्टर करता है हमारी मेंटल वेलबींग को, और एलिवेट करना का मतलब होता है कम करना, है ना। इसमें वर्ड आता है रूट वर्ड लेवी, इसका मतलब होता है कम करना, ठीक है। जैसे कि सॉन्ग सुना होगा दुआ लिपा का, कुछ ऐसे आई एम लेविटेटिंग ऐसे करके कुछ सॉन्ग है ना। खैर वो सॉन्ग छोड़िए, मतलब ये एलिवेट करने का मतलब होता है कम करना, ठीक है।
सो बाई एलिवेटिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ठीक है। तो यानी कि जो निगेटिव चीज़ें उनको कम करा जा रहा है, जो पॉजिटिव चीज़ें उनको जो है मजबूत किया जा रहा है ना। फिर आगे पढ़ेंगे इसके हम। इंगेजिंग इन गार्डनिंग प्रॉम्प्ट्स द डैश ऑफ इंडोरफिन्स। मुझे नहीं पता इंडोरफिन्स क्या होता है, बट मैं जब इसके आगे पढ़ूंगी ना मुझे समझ में आ जाएगा कि इंडोरफिन्स है क्या। अभी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इंगेजिंग इन गार्डनिंग प्रॉम्प्ट्स करता है, प्रॉम्प्ट करना मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्रीज करना, बढ़ाना। प्रॉम्प्ट्स द डैश ऑफ इंडोरफिन्स फोस्टरिंग फीलिंग्स ऑफ कंटेंटमेंट एंड ट्रैंक्विलिटी। देखो फोस्टर कर रहा है फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट ट्रैंक्विलिटी को। फोस्टर करना मतलब होता है मजबूत करना। तो यार जो कंटेंटमेंट मतलब होता है, कंटेंटमेंट मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा डांस करने का मन कर रहा है एंड तुमने एकदम जी भर के डांस कर लिया, तो एक फील होता है ना एकदम कंटेंटेड, वैसा उसको वो बोलते हैं कंटेंटमेंट। तो फोस्टर कर रहा है फीलिंग्स ऑफ कंटेंटमेंट एंड ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब सेरेनिटी, वो माइंड का एकदम काम सा। तो यानी कि कुछ पॉजिटिव चीज़ों को ये फोस्टर कर रहा है। तो ये है क्या, इंडोरफिन्स। तो यानी कि इंगेज हो रहे हो जब आप तुम गार्डनिंग में, तो ये प्रॉम्प्ट करेगा कुछ रिलीज को इंडोरफिन्स की, या फिर बूस्ट करने में। यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव ऐसा ही कुछ मीनिंग होगा, हम लिख लेंगे इसको भी अपने पेपर पे, ठीक है। फिर आगे दे रखा है येट अकिन टू एनी डैश इट डिमांड्स डेडिकेशन एंड पेशेंस। मतलब येट अकिन करने, अकिन मतलब होता है इच्छुक होना, ठीक है। तो येट अकिन टू एनी, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ के लिए आप इच्छुक होते हो ना, तो वैसे इसमें भी इट डिमांड्स, ये भी डिमांड करता है क्या, डेडिकेशन और पेशेंस को, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ होगा कि येट अकिन टू एनी मतलब एनी भी कुछ भी हो सकता है, पैशन या परशूट या कुछ भी। आई नो मुझे आंसर पता है, स्टिल मतलब ऐसे ही आपको सोचना है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिंग टाइम एंड इफर्ट्स यील्ड्स डैश रिवार्ड। तो भाई कहीं पे अगर तुम टाइम लगा रहे हो, इफर्ट लगा रहे हो, जैसे कि पढ़ाई में ही, तो कैसे रिवार्ड्स मिलेंगे, पॉजिटिव रिवार्ड्स काइंड का ही तो होगा ना कुछ। तो ये भी हमें पता चलेगा पेपर पे, इसको भी लिख लो पॉजिटिव, ऐसे ऐसा कुछ भी यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिवार्ड्स ऐसे कुछ होगा, ऐसा कुछ सिमिलर से होगा, ऐसे लिख लो अपने पास। फिर नॉट ओनली इन द फ्लरिशिंग ऑफ प्लांट्स, सिर्फ फ्लरिश करने में प्लांट्स को नहीं, बट आल्सो इन द डैश ऑफ पर्सनल वेलनेस। तो यहाँ पे भी हमें समझ में आ गया कि भाई सिर्फ प्लांट्स को फ्लरिश करने में नहीं, हमारी पर्सनल वेलनेस को भी फ्लरिश वगैरह कुछ किया जा रहा होगा। तो इस तरह से मतलब पढ़ने से थोड़ा सा एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। फिर आप जब इसको पढ़ोगी और ऑप्शन देखोगे तो आराम से हल कर सकते हो, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं, गार्डनिंग ऑफर्स अ वेल्थ ऑफ अनएक्सपेक्टेड हेल्थ एडवांटेजेस, इट नर्चर्स अवर हार्ट्स एंड डैश द इम्यून सिस्टम। तो क्या करेगा इम्यून सिस्टम को, सिंपल सी बात है, ऑप्शन जब देखोगे तो एक्विट करना होता है, मतलब कि बरी कर देना, ठीक है। डिलीवर करना या एजाइन करना, तो सिंपल सी बात समझ में आ जाएगा, फोर्टिफाई करना, मजबूत करना, ठीक है। आगे भी 45 का मतलब शायद दे रखा था, नहीं मतलब, लेकिन फिर भी तुम्हें वो थोड़ी बहुत तो आती होगी ना, या फिर नहीं आती तो उसको इंप्रूव करो, तो 45 ही करेगा ना। सो इट नर्चर्स अवर हार्ट एंड डैश द इम्यून सिस्टम, तो 45 करता है हमारे इम्यून सिस्टम को, ठीक है। वाइल सेफ गार्डिंग ब्रेन हेल्थ, नोटेबली इट सर्व्स एज अ पोटेंट मूड इनहेंसर, फोस्टरिंग मेंटल वेलबींग बाय एलिवेटिंग स्ट्रेस एंग्जाइटी, ठीक है। इंगेजिंग इन गार्डनिंग प्रॉम्प्ट्स द डैश ऑफ इंडोरफिन्स। तो इंडोरफिन जो कि फोस्टर कर रहा है एकदम फीलिंग ऑफ कंटेनमेंट ट्रैंक्विलिटी को, तो उसको क्या करेगा, कुछ बढ़ाएगा या ऐसा कुछ होगा, या ना इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ होगा। सो इंगेजिंग इन गार्डनिंग प्रॉम्प्ट्स द डैश ऑफ इंडोरफिन्स। तो यस, इंडोरफिन जैसे कि मतलब हार्मोन हो सकता है, ऐसा कुछ। तो मैच ऑफ इंडोरफिन्स, डिस्काउंट, डिबेट, ऑप्शन इजी थे इसका, तो रिलीज ही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट था जैसे कि येट अकिन टू एनी डैश इट डिमांड्स डेडिकेशन एंड पेशेंस। तो यहाँ पे सिंपल सा था, यहाँ पे हमने येट अकिन टू मतलब येट अकिन टू इच्छुक हो, जैसे कि अकिन मतलब होता है झुकाव होना। तो किसी भी परसूट के जैसे आपका झुकाव होता है, तो उसमें आपको डेडिकेशन चाहिए होता है एंड पेशेंस चाहिए होता है, वैसे ही गार्डनिंग के लिए भी आपको ये चाहिए होगा, है ना। फिर अगला था इट डिमांड्स डेडिकेशन एंड पेशेंस, इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट्स यील्ड्स डैश रिवार्ड्स। तो कुछ पॉजिटिव रिवार्ड्स ही तो मिलेंगे ना। फिर अगला उसके बाद भी देख लेते हैं आगे का, नॉट ओनली इन द फ्लरिशिंग ऑफ प्लांट्स बट आल्सो इन द डैश ऑफ पर्सनल वेलबींग। तो यहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव मीनिंग होगा जो कि हम देखेंगे आगे। सो बाउंटीफुल रिवार्ड्स, हाँ, क्योंकि कंटामिनेट तो हो नहीं सकता। कंटामिनेट करना मतलब होता है कि किसी चीज़ को दूषित कर देना, ख़राब कर देना, तो वो नहीं हो सकता। फाउल मतलब भी होता है, फाउल मतलब कि फेल हो जाना, काइंड फाउल ऐसा, या फिर ऐसे फाउल स्मेल भी होती है ना। रूटन मतलब होता है सड़ा हुआ, जैसे कि सड़ा हुआ एप्पल, रूटन एप्पल, या फिर ऐसा रूटन रिवाज वगैरह को भी रूटन ऐसे करके बोल देते हैं। तो ऑप्शन से हमें करना था, बाकी तीन तो वैसे भी निगेटिव मीनिंग में जा रहे हैं, ये तीनों निगेटिव मीनिंग में जा रहे हैं, तो हमारा बाउंटीफुली आंसर हो जाएगा। और फिफ्थ में मैंने बताया था जैसे, हाँ ये देखो, फ्लरिश कर रहा है, फ्लरिशिंग ऑफ प्लांट्स बट आल्सो इन द डैश ऑफ पर्सनल वेलबींग। तो अगर प्लांट्स वगैरह को फ्लरिश कर रहा है तो पर्सनल वेलबींग में भी कुछ पॉजिटिव ही कर रहा होगा ना। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा कल्टिवेशन ऑफ, ठीक है, बिकॉज इंट्यूशन तो होगा नहीं, इंट्यूशन जो हमें अंदर से फील आता है ना, इग्नोरेंस नहीं, जजमेंट नहीं, तो सिंपल सी बात है कल्टिवेशन ही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आगे के क्वेश्चन देखते हैं। सी फेल्ट एक्सुबरेंट आफ्टर विनिंग द आर्ट कंपटीशन। देखो भाई, सबसे पहले तो ये देखना कि पूछा गया हमसे, क्या पूछा, एंटोनिम। अब तुम्हें एक्सुबरेंट का मतलब पता होना चाहिए। जैसे कि रानी मैम ने बताया था एक्सुबरेंट में कि ऊबर का ड्राइवर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सुबरेंट रहते हैं ऊबर के ड्राइवर लोग जो, तो ऐसे हमें ध्यान रखना है, ऊबर का ड्राइवर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंट रहता है, तो ये हो जाएगा एक्सुबरेंट। अब हमसे पूछा क्या एंटोनिम, तो यहाँ हम देखेंगे लास्ट से, फेस्टिव मतलब होता है फेस्टिव सीजन चल रहा है, ऐसे होता आता नहीं सेल वगैरह, फेस्टिव सीजन। तो फेस्टिव मतलब होता है कुछ खुशहाली सा, ठीक है। चीयरफुल समझते हो, मतलब हंसी, वो मतलब मुस्कुराना, काइंड चीयरफुल, या किसी को चीयरअप करना, है ना। तो ये पॉजिटिव सेंस में आता है। एनिमेटेड, एनिमेशन वगैरह,
इसका अगर तुम्हें नहीं आता था मोरोज़ का मतलब फिर भी कर सकते थे, बाकी मोरोज़ का मतलब ध्यान रखो। मैम ने बताया था मोरोज़, रोज़ नहीं मिला, रोज़ नहीं मिला, मुझे रोज़ नहीं मिला, मोरोज़ दुखी है, ऐसे करके मैम ने बताया था याद करने को। तो मोरोज़ का मतलब होता है दुखी होना, ठीक है। आगे हमने और भी लगाए हैं वर्ड्स, करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देख ले पहले इनके। तो एक्जुबरेंट हो गया मीन्स फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड जॉय। मोरोस मतलब होता है ग्लूमी, सुलेंट, ठीक है, इल टेम्पर्ड या फिर अपोजिट ऑफ एक्जुबरेंट ऐसे कह सकते हैं। एनिमेटेड होता है मीन्स लिवली, अच्छा वो एनिम में चला, एनिम सॉरी एनिम मतलब होता है जान होना, ठीक है। तो एनिमेटेड है मीन्स लिवली एंड फुल ऑफ एनर्जी। हाँ, चीयरफुल होता है इंडिकेटिंग हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। फेस्टिव क्या होता है रिलेटेड टू सेलिब्रेशन एंड जॉय, सिमिलर इन टोन ऑफ एक्जुबरेंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लगा रखे हैं, ये मतलब समुद्र मंथन बुक का ये, तो यहाँ से हम कर लेते हैं इनको भी, जो मुझे याद आएंगे निमोनिक मैं बता दूंगी। तो लैक्रिमोस, ठीक है, जो मतलब ये वर्ड था उसका मैम ने कराया था। यहाँ पे देखो मोरोज दे रखा है, ठीक है। टीयरफुल, वीपी, सैड पता होगा सबको, डोलफुल है, डोलरस है, मॉर्नफुल है, मोरोज है, डिसकॉन्सुलेटेड, फॉरलॉर्न, डिजेक्टेड, डिस्पॉन्डेंट, है ना। वो भी गॉन का मैंने बताया था, वो भी गई बेचारा दुखी है, वो भी गॉन, ठीक है, वो भी गॉन। मिलोंकली, मेले में अकेली, काफ़ी ज़्यादा दुखी है। सोमबर, सोलेन, डाउन कास्ट, ठीक है, मतलब डाउन कास्ट को लोग बोलते हैं ये डाउन कास्ट का है, तो काफ़ी ज़्यादा दुखी फील करता है। क्रेस्ट फालन, क्रेस्ट मतलब होता है हेड, तो क्रेस्ट फालन हमारा मुंह कब झुका होता है, जब हम दुखी होते हैं ना, तो क्रेस्ट फालन। डिसमेल, प्लेंटिव, तो प्लेंटिव का मैंने बताया था याद करो, प्लेंटी दी यार, सिर्फ नहीं ऐसे नहीं, मैम ने जिस तरह से बताया था उसमें मैं कन्फ्यूज हो गई थी। प्लेंटिव और प्लेंटिफ में दो वर्ड होते हैं, एक और होता है प्लेंटिफ, एक होता है वर्ड प्लेंटिफ, ठीक है, इसमें डबल एफ आता है नीचे। तो प्लेंटिफ जो होता है वो अलग है, ठीक है। प्लेंटिफ और प्लेंटिव में, सॉरी एक मिनट मैं जरा सा ऑफ कर दूँ वरना, ओके। सो प्लेंटिव और प्लेंटिफ जो दोनों में अंतर होता है। प्लेंटिव में क्या है, प्लेन टीवी नहीं दी भाई मेरे को, प्लेन टीवी नहीं दी, प्लेन टीवी भी नहीं दी, मतलब मुझे खाली चाय तक नहीं पिलाई, प्लेन टीवी भी नहीं दी, मैं बहुत दुखी होंगी। प्लेन टीवी और ये प्लेंटिव है, इसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो प्लेंटिव और प्लेंटिव में अंतर होता है, और मैम ने तो भी ऐसे ही बताया था, प्लेन टी नहीं, प्लेन टी सिर्फ प्लेन टी दी इसलिए दुखी हूँ, नहीं ये मत याद करो। प्लेन टी वी नहीं दी, ताकि तुमको याद रखो कि प्लेन टी के बाद में वी भी आ रहा है, ठीक है। तो प्लेंटिव मतलब होता है दुखी होना। इसके बाद में आगे दे रखा है ब्लीक, तो ब्लीक लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, बच्चा बहुत दुखी है, ब्लीक हो गया, ब्लीक मतलब पेपर लीक हो गया, बच्चा बहुत दुखी। ब्लू, तो ब्लू फील करना तो होता ही है। और लुगी ब्रेस्ट तो मैंने बताया था कि उसकी लुगाई भाग गई, वो बहुत दुखी है, तो दोनों याद रखेंगे। वो भी यार पहले तो उसकी लुगाई भागी, वो दुखी हो गया, फिर वो भी चली गई, वो उसकी वो, तो इस तरह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गया, है ना। तो ये हमें वर्ड्स याद रहेंगे जितने भी हैं। फिर यहाँ पे उसके एंटोनिम दे रखे हैं, यानी कि खुश होने के। तो जोवियल है, जोकोस है, जोकंड है, चीयरफुल है, ब्लिथसम है, फेस्टिव है, ब्यूएंट है, ग्लीफुल है, इलेटेड है। बस रिवाइज करा रही हूँ, बाकी तुम्हें खुद ही याद करना पड़ेगा भाई, बार बार पढ़ के। बाकी जिसके निमोनिक होते हैं उसको निमोनिक से। स्प्राइट पीते हैं ना, स्प्राइट लोग पीते हैं, ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, ये नाम ऐसे ही ढूंढ के लाते हैं, स्प्राइट, है ना। जाउंटी रोड, और जाउंटी एक साउथ अफ्रीका का शायद प्लेयर भी है ना, कुछ ऐसा। फ्रोलिक्सम, पर्की, तो पर्क मिलते हैं कंपनी में ताकि लोग खुश रहें, पर्की हो जाएगा। फ्रिस्की है, ब्लिसफुल है, ब्लिस करना, ब्लेसिंग्स, ब्लिसफुल ऐसा। एनिमेटेड जो भी आगे मिला था, रैप्चर और ग्लीफुल, ठीक है। घी खाने को मिलेगा, घी फुल, एकदम घी से फुल था, ऐसा पूरी घी से फुल थी, तो काफ़ी अच्छी लगी खाने में, ग्लीफुल हो जाएगा। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग देयर ओन लैपटॉप, तो भाई देयर कहाँ से लगा दिया, ये तो अगर 120 रूल्स या 60 रूल्स कुछ भी क्या सब में है ये, तो ये सिंपल से था। यहाँ पे हिज ओन हो जाएगा, यहाँ पे दे भी रखा है ये चाइदर नाइदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये वो दुनियादारी, तुम सीधा वो मतलब रूल्स वगैरह से अपने रिवाइज कर लेना, आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन ब्रीच, नहीं भाई ब्रीच कहाँ से, ब्रीच्ड, हैज़ बीन है ना, तो थर्ड फॉर्म आएगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़ बीन ब्रीच्ड। फिर ये यू शैल नॉट टेकिंग, भाई मॉडल वर्ब है, शैल क्या है, मॉडल वर्ब है, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहाँ पे टेकिंग नहीं होगा, टेक होगा, ठीक है, यू शैल नॉट टेक। फिर अगला है ईडियम दे रखा है ब्रेक अलेग, तो मैम ये ब्रेक अलेग सेक्शन अक्सर रखती है जब ये मतलब कोई एग्जाम होता है, तो ब्रेक अलेग, तो ब्रेक अलेग का मतलब होता है आई टोल्ड हर टू ब्रेक अलेग एट हर इंटरव्यू टुमारो, मतलब कि किसी को ऑल द बेस्ट विश करना, ठीक है, कि तो अच्छा करके आना। इसको अगर नए हो तो नहीं याद होगा, वरना अगर पुराने बच्चे हो गए तो याद ही होगा, तो कैसे याद कर सकते हो, ब्रेक अलेग, गो ब्रेक अलेग, याद कर लो बस ऐसे ही, गो ब्रेक अ लेग, ऐसे बार बार पढ़ो, ब्रेक अ लेग याद कर लो बस। अगला है ही मूव्स टू अ प्लेस वेयर हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इशूज़। देखो पहले तो ये पढ़ लो कि पूछा गया है, ठीक है, तो एरर फ्री वाला सेंटेंस हमें यहाँ पे ढूंढना था। तो ही मूव्स टू अ प्लेस वेयर हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी इशूज़, वेयर हैज़, वेट, चारों ऑप्शन हम पढ़ेंगे। तो देखो पहला क्यों गलत है, ही मूव्स टू अ प्लेस व्हाट लगा देंगे, प्लेस के लिए व्हाट लगा सकते हैं, नहीं ना। ही मूव्स टू अ प्लेस विच हैज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, ये तो सही है ही ऑलरेडी। आगे देखते हैं क्यों गलत है। ही मूव्स टू अ प्लेस वेयर हैव, अ प्लेस के लिए हैव आ जाएगा, गलत है ना। ही मूव्स टू अ प्लेस विच हैविंग, तो यार ये बाकी की तीनों ही गलत है। और थोड़ा सा रीडिंग वगैरह करो तो इंट्यूशन से अपने आप ही पता चलता है भाई ये नहीं हो सकता, वो पढ़ने में ही लगता है, बाकी रूल्स वगैरह से भी तुमको लगेगा कि यही सही है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि ही गिफ्टेड 5 ड्रेसेस, वाह भाई
फाइव ड्रेसेस, पैसिव वॉइस बताना था। तो अभी देखो मैं कैसे करती हूँ, मतलब ये ईजी था, बाकी कुछ कठिन वाले भी होते हैं, देखेंगे मॉक में जैसे जैसे मिलते हैं। सेकंड फॉर्म में है ना गिफ्टेड, तो गिफ्टेड का क्या हो जाएगा, वाज गिफ्टेड या वेर गिफ्टेड ऐसा कुछ जाएगा ना। अब 5 ड्रेसेस है जो कि प्लूरल है, तो इसके लिए हो जाएगा वेर गिफ्टेड, ठीक है, बाकी हो ही नहीं सकते। वेल अगला देखते हैं, यहाँ पे हमसे फिल इन दी ब्लैंक पूछा था। सो ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट, भाई हीटेड डिबेट हो रही थी एकदम, द पॉलिटिशियंस डैश रिमार्क ओनली सर्व टू एलिनेट अ लार्ज सेक्शन ऑफ द ऑडियंस। तो खुद सोचो, कोई पॉलिटिशियन है वो एलिनेट कर रहा है लार्ज सेक्शन ऑफ ऑडियंस को, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से ऑडियंस की स्पेलिंग भी पूछी जाती है, मैं जरा सा बता देती हूँ। ऑडियंस की स्पेलिंग ऐसे याद होगी, आउ डाई, डाई मतलब कि ऑडियंस वगैरह मतलब मरने के लिए तैयार भी रहते हैं ना अपनी सेलिब्रिटीज़ के लिए, तो उसमें डाई आता है बीच में, आउ डाइस, या फिर आउडी गाड़ी से भी याद कर सकते हो, ऑडियंस जैसे याद कर सकते हो। दो तरीके हैं, ऐसे याद कर सकते हो, एक आउडी अलग लिख लो, आउडी, ठीक है, फिर ई एन अलग और सी अलग, ऐसे करके याद कर सकते हो स्पेलिंग को इसकी, ठीक है। सो ड्यूरिंग द हीटेड डिबेट द पॉलिटिशियंस, भाई कुछ घटिया ही बोला होगा ना पॉलिटिशियन ने, तभी तो एलाइनाइट कर दिया इतने सारे ऑडियंस के ग्रुप को। तो सिंपल सी बात है, कंसीलेटरी तो नहीं होगा, कंसीलेटरी एक कुछ मेकअप में भी होता है, कंसीलर काइंड कुछ, आई एम नॉट श्योर क्या होता है, बट कुछ होता है। तो मतलब कि वो ऐसा होता है ना कि जैसे कि दाग धब्बे हो तो वो एकदम कंसील हो जाते हैं, कंसीलेटर कुछ होता है, बट उसका मीनिंग मतलब इसी सेंस में जाता है लगभग, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, मीन्स इंटेंडेड टू पेसिफाई और मेक पीस, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ओके, मीन्स इंटेंडेड टू पेसिफाई करना, कंसीलेटरी मतलब होता है पेसिफाई करना या फिर मेक पीस, ठीक है। फिर अगला दे रखा है कि इन्फ्लेमेटरी, तो जो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इन्फ्लेमेटरी ही रिमार्क दिए होंगे। इन्फ्लेम, फ्लेम मतलब क्या था, आग लगाना, तो कुछ आग लगाने वाले रिमार्क्स ही दिए होंगे। यहाँ पे लिख रखा है मीन्स लाइकली टू प्रोवोक एंगर और स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, दिस फिट्स परफेक्टली, ठीक है। फिर बिनाइन क्या होता है, देखो जैसे कि ट्यूमर वगैरह जो लोगों को होता है, तो ऐसे मतलब नहीं लिखते कि डड्डी है, ऐसा है वैसा है, बिनाइन या मेलाइन। तो बिनाइन का मतलब होता है अच्छा अच्छा, मतलब ठीक है, सही हो जाएगा। अगर मेलाइन लिखा तो यानी कि खराब है भाई, तुम्हें इमीडिएट तुम्हें इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, वरना फ्यूचर में तुम खुद रिग्रेट करोगे, है ना। तो बिनाइन और मिलाइन में ये अंतर होता है। तो बिनाइन का मतलब होता है अच्छा, तो कुछ अच्छा थोड़ी ना बोलेगा, तो एलाइनेट हो जाएंगे बाकी लोग, है ना, कुछ खराब सा बोला होगा ना, तो इन्फ्लेमेटरी का आंसर हो जाएगा। मीजर करना किसी चीज़ को, मीजरमेंट, है ना, मीन्स केयरफुली कंसीडर्ड एंड मॉडरेट, दिस वुड लाइकली प्रिवेंट एलाइनेशन, यस मीजर्ड अलग हो जाएगा मीनिंग में। खैर अगला देखते हैं यूबिक्विटस। तो यार यूबिक्विटस बहुत ही फेमस वर्ड है। यूबिक्विटस का मतलब होता है ओमनी प्रेजेंट। यहाँ पे भी रूट वर्ड है ओमनी। ओमनी मतलब हर जगह, इसके आगे ओमनी बस मिला था ना, हर जगह मतलब सब कुछ, है ना, वहाँ पे सब कुछ तो सब कुछ या फिर सब जगह प्रेजेंट होना, तो उसको बोलते हैं यूबिक्विटस, ठीक है। अच्छा यहाँ से ना ओकेजनल लिखा है, तो ओकेजनल की भी स्पेलिंग पूछता है, मैं इसको याद करा देती हूँ। देखो अलग लिखो ओसी, अलग लिखो, फिर लिखो काशी, ओसी काशी ऑन, बस ओसी काशी ऑन एल, ओसी काशी हमारे मतलब यूपी में है भी, है ना, ओसी काशी ऑन एल, बस इसको 2-4 बार लिखो। ओसी अलग, ओवर कॉन्फिडेंट अलग, फिर काशी ओवर कॉन्फिडेंट था बंदा, कौन ओवर कॉन्फिडेंट था, काशी ओवर कॉन्फिडेंट था, ठीक है। तो ओसी काशी ऑन एल, ठीक है, ओसी काशी ऑन एल 2-4 बार लिखोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। स्कार्स का मतलब पता ही होगा, हाँ भाई मतलब कि बहुत ज़्यादा रेयर है, फाइंड करना ऐसा, मुझे इसके भी सिनोनिम लगाने चाहिए था आई थिंक। ओमनी प्रेजेंट बता ही दिया, यूनिक और ओकेजनल का मतलब समझती हो। आगे से मैं ट्राई करूँगी कि और भी थोड़ा सिनोनिम एंटोनिम में इसमें लाऊँ। फिर इनकरेक्ट स्पेल्ड ही पूछी थी डायरेक्टली, तो प्रॉमिसिंग है, रिलक्टेंस है, डमी है, अप्राइज। देखो स्पेलिंग तो इसकी ईजी थी, कर लोगे, बट इससे मुझे 2 वर्ड याद आ रहे हैं, मैं वो बता देती हूँ। देखो एक वर्ड होता है अप्राइज, ठीक है, अप्राइज, और एक वर्ड होता है अप्रेज, ठीक है, रेज और रेज, ठीक है। मैं पेन चेंज करूँ जरा सा। देखो इसमें क्या आता है, राइज आता है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट, भाई सन राइज हो गया, उसको इन्फॉर्म करो, सन राइज हो गया। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म कर देना। अप्राइज, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइज हो गया है, उसको इन्फॉर्म करो, ठीक है। तो अप्राइज का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म करना। फिर दूसरा आता है अप्रेज, तो इसमें क्या था, रेज, तो रेज योर हैंड्स, तो जैसे कि 2 बच्चे हैं ए और बी, मॉनिटर किसे बनाया जाए, तो हम क्या करते हैं, ए के लिए रेज योर हैंड्स, तो रेज योर हैंड्स इवेल्युएट कर रहे हैं ना, तो रेज जिसमें रेज आएगा ना, अप्रेज, तो इसका मतलब होता है इवैल्यूएट करना, ठीक है। आई थिंक याद रहेगा इस तरह से। और इसमें डमी का मतलब तो पता ही होगा, डमी है ना, ह्यूमन बॉडी यूज्ड फॉर पुटिंग क्लॉथ्स इन द शॉप। और रिलक्टेंस की स्पेलिंग आई थिंक डोंट थिंक की प्रॉब्लम होगी, रिलक्टेंट है, रिलक्टेंस, ठीक है, इसमें ANC आता है, ANC, ठीक है, रिलक्टेंस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, यहाँ पे भी स्पेलिंग का ये, तो याद करा देंगे हम चारों स्पेलिंग आपको। कन्नोइसर है, कन्नोइसर का मतलब तो समझते हो क्या, कोई मतलब एकदम किसी चीज़ में पारखी होना, है ना, उसको बोलते हैं कन्नोइसर। स्पेलिंग ध्यान रखना, देखो मैं बताती हूँ। देखो कॉन अलग लिख लो, ठीक है, फिर लिख लो नॉइज़, बस इतना याद रखना कि नॉइज़ में डबल एस है, ठीक है, फिर उसके बाद में UR, बस सिंपल। कॉन नॉइज़ UR, कौन नॉइज़ कर रहा है भाई वो पारखी आदमी नॉइज़ कर रहा है, कौन नॉइज़ कर रहा है, तो कौन अलग, फिर नॉइज़ में डबल एस है, बस इतना याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी ना, ऐसे बोले नॉइज़ ऐसे करके नॉइज़, है ना, तो कौन नॉइज़ UR, ठीक है, कॉन नॉइज़र, ठीक है, कॉन नॉइज़र।
ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कॉर्नाइजर, ठीक है। फिर एंट्रीप्रेन्योर की कैसे स्पेलिंग याद करेंगे, तो इसको अलग लिखो ऐसे, एंट्री अलग लिख लो, एंट्री नहीं मिलेगी प्री के एग्जाम में, प्री हो या एमएस देर से जाओगे एंट्री नहीं मिलेगी, तो एंट्री फिर उसका आने का प्री फिर न्यूर, ठीक है, एंट्री प्री न्यूर, तो एंट्री प्री ने यूर, यू आर का था कोई बच्चा, एंट्री प्री न्यूर, ठीक है, एंट्रीप्रेन्योर बस ऐसे याद करने के लिए एंट्री प्री ने यूर, एंट्री प्री ने यू आर ऐसे याद कर लो, ठीक है। फिर अगली है मिशीवस, तो इसकी स्पेलिंग मैं खुद ही भूल जाती हूँ, इतनी बार मैं भूल चुकी हूँ। वेल याद रखेंगे, 2-4 बार लिखेंगे याद रहेगा। मिस अलग, फिर मिस ची एक मिनट, मिस ची वो अस ऐसे करके कुछ याद रख लो, मिस ची वो अस, मिस ची वो अस, मिस ची वो अस 2-4 बार लिखो भाई, या फिर ऐसे याद करो अलग अलग करके। देखो मिस को अलग कर लो, मिस सी एच अलग कर लो, फिर ये तीनों जो है ना, ये मैंने ऐसे याद किया था, ये आई ई जो है इनको एक साथ रखो, फिर वी ओ अस, बस ऐसे याद कर लो। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं बता नहीं पा रही, समझा नहीं पा रही, याद नहीं करा पा रही, बस 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, पूछी जाती है अक्सर। और रिकमेंड बस इतना रखो कि एक बात तो सी एक होगा, और दूसरा कभी कभी ना रिकमेंड में लास्ट में एंड कर देते हैं, रिकमेंड कर देते हैं, हमको लगा रिकमेंड है, बट ध्यान रखो भाई ऐसा रिकमेंडेशन किया कि सब कुछ इंड हो गया, ठीक है। उसने मेरे को ऐसा रिकमेंडेशन दिया ना भाई, सब कुछ इंड हो गया, तो लास्ट में इंड आएगा, इतना याद रखना बस। नेक्स्ट है यहाँ पे ईडियम दे रखा है, विच इंडियम मीन्स टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, तो होता है बर्न द मिड नाइट ऑयल। बाकी भी देख लेते हैं, जैसे कि लेट द कैट आउट ऑफ बैग, तो मतलब कि सीक्रेट को रिवील कर देना। स्पिल द बीन्स का मतलब ये होता है सीक्रेट को रिवील कर देना। हिट द सेक मतलब होता है गो टू बेड या स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्पाइट देयर पेरेंट्स वार्निंग द चिल्ड्रन कंटिन्यू टू बी, तो देखो यहाँ पे पूछा गया है, एंटोनिम पूछा हमसे मीक का, ठीक है। तो मीक मतलब क्या होता है, जैसे कि सुना का मिक्की माउस के बारे में ना, मिक्की माउस, तो मिक्की माउस क्या होता है, एकदम चूहा क्या होता है, एकदम डरा डरा सा होता है ना, तो मिक्की मीक है ना, तो एकदम डरा हुआ सा, या फिर मतलब जो कहो बस मान लूँगा, क्योंकि मतलब नॉर्मली इसी सेंस में लेते हैं ना कि जिसकी बात मतलब मान जाओ तो यही लेते हैं ना कि डरपोक है, मतलब इस काइंड। तो ऐसे में याद रखना है, मतलब बस याद करने के लिए बता रही हूँ। तो मिक्की माउस याद रखेंगे, मीक है मतलब बहुत ज़्यादा मीक है, एकदम शांत सा, जो कहो मान जाता है वैसा काइंड। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिसओबीडेंट, भाई नहीं मानूंगा, जो कहो कर लो, ठीक है। मतलब अपना एकदम डिसओबीडेंट है, नहीं ओबे करता है किसी को, उसको बोलते हैं डिसओबीडेंट। ओबे करना से बना है ये, मतलब ओबीडियंट या डिसओबीडियंट, ठीक है। रिप्लीट करने का होता है, रिप्लीट मतलब होता है भरा हुआ, ठीक है, भरा हुआ, बैरन बंजर, और डिसोलेट एकदम डिसोलेट सा, दुखी सा काइंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो अभी डिसर्टेड या ब्लीक पेपर लीक हो गया, बच्चा दुखी है ना। तो मीक डिस्क्राइब समवन हु इज सबमिसिव और जेंटल इन नेचर, हाँ जेंटल होता है बट लोग गलत सेंस में ले जाते हैं, और डिफिडेंट इसका उल्टा हो जाएगा, और ये सब चीज़ें, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी स्पेलिंग पूछी थी हमसे, तो देख लेना भाई, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा इसलिए लगा, ये देखो अगर तुम्हारी नज़र सिर्फ इस पर गई ना करेक्ट स्पेलिंग, तो तुम यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग ढूंढने लगोगे, ठीक है। और अगर तुम्हारी नज़र सिर्फ इनकरेक्ट पे गई ना, तो तुम यहाँ पे इनकरेक्ट ढूंढने लगोगे। बट पूछा क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम सेंटेंस को ये मतलब कि पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ें, उसके बाद में सेंटेंस पढ़ें। बहुत ईजी था, बट मैंने देखा कि मतलब कि 90% काइंड कुछ ही राइट कर पाए थे, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी में, तो बाकी ईजी था, इसमें कुछ स्पेलिंग में था नहीं, कल्चर की स्पेलिंग थी, एक्सप्लोर करना और बाकी चीज़ें स्पेलिंग ईजी थी, तो आप कर लोगे। फिर इनकॉन्स्पिक्वस का एंटोनिम पूछा था, तो देखो मैम ने बताया था कॉन्स्पिक्वस, कौन सी पिक लगाऊं, वही पिक लगाओगे ना जो एकदम क्लियर सी होगी। तो कॉन्स्पिक्वस का मतलब होता है क्लियर होना, इनकॉन्स्पिक्वस यानी कि क्लियर नहीं है, बट हमसे पूछा है एंटोनिम, तो यानी कि क्लियर। तो अगैन हमें क्लियर का मतलब बताना था, तो हो जाएगा प्रोमिनेंट, बिकॉज ऑब्सक्योर मतलब है ऑब्सक्योर है, दिख नहीं रहा सा, ऑब्सक्योर सा है, धुंधला सा, ऑब्सक्योर मतलब एकदम क्लियर नहीं है, हिडन है, छुपा हुआ है, सब्टल मतलब होता है सूक्ष्म, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते मीनिंग, है ना। तो प्रोमिनेंट हो जाएगा, सूक्ष्म होना यानी कि इजीली नोटिसेबल नहीं है, ठीक है। सो बस यही था। और आगे फिर ये देख लेते हैं 98 नंबर। देखो इसमें जंबल में भी आप लिंक ढूंढिए, जैसे कि पहला है द SC&D सिस्टम इज, तो SC&D सिस्टम क्या है, ठीक है, विद एडिशनल नीड्स, तो कोई सिस्टम अगर है वो तो उसके बारे में कुछ डिटेल बताएंगे ना। द SC&D सिस्टम इज, तो SC&D सिस्टम क्या, इज द सिस्टम दैट सपोर्ट्स, तो सी से स्टार्ट होगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पहले तो कट गए, ठीक है। SC&D जो सिस्टम है वो क्या है, इज द सिस्टम दैट सपोर्ट, तो सपोर्ट किसको कर रहा है, थ्रू आउट देयर एजुकेशन, किसकी एजुकेशन की बात कर रहे हो, पहले किसकी एजुकेशन की बात करो उसके बारे में बात करोगे ना, तो यानी कि डी तो बाद में आएगा ना, ई पहले आएगा, डी बाद में आएगा, ई पहले आएगा, डी बाद में आएगा, ई पहले आएगा, भाई ऐसे ही निकल गया, डी एक मिनट, डी बाद में आएगा, ई पहले आएगा ना। तो ये हो जाएगा द SC&D सिस्टम इज द सिस्टम दैट सपोर्ट्स चिल्ड्रन एंड यंग पीपल विद एडिशनल नीड्स थ्रू आउट देयर एजुकेशन, सिंपल है ना, ऐसे ही करना होता है। लिंक ढूंढो और लगाते जाओ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, सो रोल अप योर हेयर, नहीं भाई रोल अप योर स्लीव होता है, एक सिंपल सा मतलब ईडियम है जो तुम्हें खुद ही याद करना पड़ेगा कि स्लीव्स होता है, रोल अप योर स्लीव्स, ठीक है। रिवाइज करते रहो, धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा। फिर ल्यूसिड का पूछा था हमसे,
सिनोनिम तो ल्यूसेंट मतलब होता है क्लियर, तो सिंपल था, अभी इसमें क्या ही एक्सप्लेनेशन दूँ। ल्यूसेंट मतलब होता है क्लियर, बस। बाकी आगे से ट्राई करूँगी कि थोड़े से और सिनोनिम वगैरह मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखूँ। तो बस यही था। मतलब बातें ये है, मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब कि कैसा था, अगर लास्ट तक देखा तो थोड़ा सा फीडबैक वगैरह, अगर मतलब ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए मुझे वो मतलब कि बटरिंग नहीं चाहिए कि हाँ भाई बहुत अच्छा था, या फिर क्रिटिसाइज़ करो कि बहुत बेकार था। अगर कह रहे हो बेकार तो मतलब मुझे बताओ कि इसलिए बेकार था, आप यहाँ पे इंप्रूव कर लीजिए। अच्छा भी है तो भी मतलब बता सकते हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, इसको आप कैरी ऑन करिएगा आगे भी, ठीक है। सो बस यही था। बाकी और भी मतलब कि अगर चाहते हो कि किसी लाइव मॉक का मैं सोल्यूशन करा दूँ तो मेरे को बताना, मैं ट्राई करूँगी। और जो भी मतलब कि चीज़ें मतलब कि फ़र्दर वीडियोज़ वगैरह से रिलेटेड कुछ भी अगर है तो बता सकते हो। थैंक यू सो मच।